वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुंडलियाँ छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कुंडलिया छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण लिख देंगे। हम आपको इस वीडियो में जो कुंडलिया छंद का उदाहरण है इस पर मात्रा लगाना भी सिखाएंगे कि आप किस प्रकार मात्राएं लगाएंगे। तो कुंडलिया छंद की परिभाषा है, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलियां बन जाता है। यानी कि यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलियां बन जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है और रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर आता है। तो बच्चों, ये है कुंडलिया छंद की परिभाषा। अब अगली है न लेंगे उदाहरण। तो ये है कुंडलिया छंद का उदाहरण। तो कुंडलिया छंद का उदाहरण है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मनहि न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कहु टरत न टारे, खटकत है जिह माहि कियो जो बिना विचारे। ये बहुत ही आसान उदाहरण है कुंडलिया छंद का। अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तब भी आपको ये उदाहरण याद हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो ये कुंडलिया छंद का उदाहरण है इस पे आप मात्राएं कैसे लगाएंगे। हमने पहले ही कुंडलिया छंद पे मात्राएं लगा ली हैं, पर हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से मात्राएं लगाएंगे। मात्राएं लगाने से पहले हम आपको मात्रा लगाने के 3 नियम बताएंगे, जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से मात्राएं लगा सकते हैं। तो मात्रा लगाने का पहला नियम है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और चंद्र बिंदी यानी कि अनुनासिक पर एक मात्रा लगेगी। दूसरा नियम है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ शब्द यहाँ पर छूट गया है। अंग और आ पर 2 मात्राएं लगेंगी। तीसरा नियम है, जब संयुक्त व्यंजन आए तब संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर 2 मात्राएं लगेंगी। ये जो 3 नियम हैं, इन्हीं 3 नियम की सहायता से हम आपको बताएंगे कि आप जो कुंडलिया छंद का उदाहरण है इस पे मात्राएं आप कैसे लगाएंगे। तो कुंडलिया छंद का पहला चरण है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब हम आपको बताएंगे जो ये पहला चरण है आप इस पे मात्राएं कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बा है, बा पर छोटी की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। ना, इस पर बड़ा की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। बा पर देखिए छोटी की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। चा पर देखिए बड़ा की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। रा पर देखिए ए की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। जा पर देखिए ओ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। का, इस पर 1 मात्रा लगेगी। रा, इस पर देखिए ए की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। सा पर देखिए ओ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। पा पर देखिए बड़ा की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। छा पर देखिए ए की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। पा, इस पर 1 मात्रा लगेगी। छा, इस पर देखिए छोटी की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। ता पर देखिए बड़ा की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी। या, इस पर 1 मात्रा लगेगी। अब मात्राओं को गिनते हैं, 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10
10 से 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 20 21, 21 2 23, 1 24। तो जो कुंडलिया छंद है इसका जो पहला चरण, इस पर कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। इसके बाद जो आगे 5 चरण हैं इन सभी पर देखिए हमने मात्राएं लगाई हैं, और जो पांचों चरण हैं इस पर सभी में 24-24 मात्राएं हैं। तो जिस प्रकार हमने पहले चरण में मात्राएं समझाया है कि आप किस प्रकार लगाएंगे, इसी प्रकार जो अन्य चरण हैं उन पर भी आप मात्राएं लगा सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।